हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? इस पार्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिस्ट के बारे में, सूची के प्रकार के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है, इनकी फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम में कई सरकारें होती है, जिसमें हमारे देश में मुख्यतः दो सरकारें हैं, एक है यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। और ये दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है तो किस किस विषय पे कौन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, इसके लिए हमारा भारतीय संविधान का अनुसूची 7 में इसकी चर्चा की गई है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में इसके बारे में बताया गया है, जिसमें 3 प्रकार के लिस्ट बताए गए हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में। यूनियन लिस्ट जिसमें जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं और 97 सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि 97 सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है। जैसे कि एग्जांपल में अगर बात करें तो जो फॉरेन अफेयर्स हैं, या फिर डिफेंस है, या फिर वार पीस है, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सभी पे, या फॉरेन ट्रेड जो होते हैं, वो सभी पे लॉ बनाने का पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। वहीं पे दूसरा लिस्ट हमारे पास आता है, वो है स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची। राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट हैं और 66 सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। जिसमें से अगर हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, पब्लिक से रिलेटेड हो गया, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। इस तरह से 66 सब्जेक्ट हैं और 66 विषय पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। उसके बाद तीसरा हमारा आता है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिस पे दोनों गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। जिसमें से सामान्य रूप से अगर बात करें तो इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कि फॉरेस्ट, एजुकेशन, ये सबसे रिलेटेड जितने भी लॉ होते हैं उसमें दोनों गवर्नमेंट जो होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस सब्जेक्ट पे कौन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और तीनों के पास पावर क्या है। जिसमें से सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर दिया गया है वो यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है, और इसमें एक रेसिड्यूरी पावर आता है जो कि आर्टिकल 248 में बताया गया है कि अगर तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में अगर कुछ सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में यूनियन गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है। और कई ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें इमरजेंसी हो गया, या कई ऐसी स्थितियां होती है जिसमें स्टेट लिस्ट पे भी यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो इस प्रकार से हमने इसमें विस्तार से सूची के बारे में जाना। थैंक यू, धन्यवाद।